गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फाइंड जॉब ईडीयू में। आज अपन देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और एलडीसी कौन सी जॉब बेस्ट है, किस जॉब में जल्दी प्रमोशन होता है और कहाँ पे आपको अतिरिक्त भत्ते और सैलरी ज़्यादा मिलेंगी और कौन सी जॉब आराम की है, यानी कि किस जॉब में ज़्यादा छुट्टी मिलेंगी आपको। तो तीनों की अपन एक एक करके डिटेल वाइज देखते हैं कि किस जॉब में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उनके कार्य हैं। तो अपन बात करें ग्राम विकास अधिकारी की। तो देखिए ग्राम विकास अधिकारी इसकी ग्रेड पे तो होती है 24 और ये लेवल 6 में आता है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। पटवारी की बात करें, इसकी ग्रेड पे भी 24 होती है और एलडीसी है, राजस्थान एलडीसी कह दो या फिर विद्युत विभाग का एलडीसी, वो भी एलडीसी की पोस्ट होती है, या फिर जो हाईकोर्ट एलडीसी आते हैं, तीनों सेम है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है उनमें प्रमोशन में और उनमें काम में। इसकी ग्रेड पे भी 24 है। अब लेवल की बात करें, इसका लेवल 6 है, इसका है 5, इसका 5 लेवल है। अब सैलरी की बात करें तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड आपको सभी सर्विस में काटना पड़ता है। राजस्थान की सर्विस में फिक्स सैलरी तो आपको ग्राम विकास अधिकारी बनने के बाद मिलेगी फिक्स सैलरी 15,100 रुपये। ये मिलेगी नहीं, ये आपकी फिक्स सैलरी है, इसमें भी अभी कटौती होंगी आगे। इसमें फिक्स सैलरी होती है 14,600 रुपये और एलडीसी में भी इतनी होती है फिक्स सैलरी। अब देखिए फ्रेंड, आपकी डेडुकेशन क्या क्या होंगी, क्या क्या आपकी कटौतियाँ हो जाएंगी। तो 10% पैसा तो आपका एनपीएस में कट जाएगा, 1510 रुपये बेसिक पे का, और इतना ही पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला देगी। पटवारी में भी आपको 10% पैसा देना पड़ेगा, एनपीएस में कटवाना पड़ेगा, और एलडीसी में भी। आरजीएचएस ये स्कीम अभी लागू हुई है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें या तो आप 135 रुपये कटवा लो या 220 रुपये कटवा लो, जो भी आपकी इच्छा है। दोनों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। आपको 5 साल तक का क्लेम मिलेगा हेल्थ का। इसके बाद कट पीट की आपकी सैलरी 2 साल तक मिलेगी। ग्राम विकास अधिकारी बनने के बाद तो मिलेगी आपको 13,455। यदि आप पटवारी बनते हैं तो आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे, और एलडीसी में भी इतने ही मिलते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की हो या फिर विद्युत विभाग की या फिर राजस्थान एलडीसी हो, आरएसएम एसएसबी। अब बात करें मेन टॉपिक पे कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो अब सैलरी क्या मिलेगी। तब आपकी बेसिक पे हो जाएगी, ध्यान रखना, 21,500 रुपये। इसमें हो जाएगी आपकी 20,800 रुपये, किसमें, पटवारी में, और एलडीसी में भी वही रहेगी। अब देखो डीए मैंने लगाया 38%, फिलहाल डीए चल रहा है 31% आज के दिन, ठीक। अभी जनवरी 2022 में डीए बढ़ेगा और तकरीबन 4% डीए बढ़ने की संभावना है। फिर जुलाई 2022 में भी डीए बढ़ेगा, उसमें 3% डीए बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, 3-4% करके बढ़ता है, ठीक। तो ये डीए हो जाएगा आपका 38%, फिलहाल 31% है, तो मैंने उस समय का डीए लगाया है। तो यदि बेसिक सैलरी का आप डीए 38% लगाएंगे तो हो जाएगा 8,170 रुपये, ठीक। पटवारी बनने के बाद आपका डीए रहेगा 7,904 रुपये, और राजस्थान एलडीसी है उसमें भी सेम मिलेगा आपको। अब देखो एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, 9% और 18% की दर से आपको एचआरए मिलता है। अब आपको 18% एचआरए कहाँ मिलेगा, जो मेट्रो सिटी है या फिर हाईटेक सिटी है, वाई कैटेगरी की सिटी, जैसे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर, अजमेर, कोटा, ये 5 सिटी, यहाँ पे आपको 18% डी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जयपुर है, जयपुर में भी एक ग्रामीण जयपुर है, एक शहरी क्षेत्र है, शहरी जयपुर है। ग्रामीण क्षेत्र में आपको सिर्फ 9% ही एचआरए मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा शहरी क्षेत्र के अंदर। इसी प्रकार जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा, अजमेर में भी ऐसा ही है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका डीए एचआरए सिर्फ 9% लगाया है, क्योंकि इनकी ड्यूटी ज़्यादातर गाँव में ही होती है, शहरों में नहीं होती, तो इनको 9% डीए ही मिलता है गाँव के अंदर। इसके अलावा इनको मिलेगा हार्ड ड्यूटी अलाउंस, एचडीए 1,500 रुपये, एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाएगा 2,500 रुपये, सॉरी। ये कब मिलेगा, ये ध्यान रखना कि जब इनको अलग से गाँव मिलेंगे, गाँव यानी कि अलग से इनको ग्राम पंचायत मिलेगी, ग्राम विकास अधिकारी को, तब मिलेगा अतिरिक्त कार्य भत्ता, अतिरिक्त चार्ज का 2,500 रुपये। यदि इनको अलग से ग्राम पंचायत का कार्य नहीं मिलता तब ये नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पटवारी की बात करें तो पटवारी की एचआरए 18% लगाएंगे तो 3,744 रुपये हो जाएगा। इनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो अभी बढ़ाया गया है 50% में, उसमें वृद्धि की गई है, पहले 1,500 था एचडीए, अब होगा 2,250 रुपये। एक्स्ट्रा चार्ज जो अतिरिक्त कार्य भत्ता है, यदि इनके पास अतिरिक्त पटवार मंडल होता है पटवारी के पास, तो इनको 3,750 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यदि बात करें अपन एलडीसी की, तो एलडीसी कुछ ऐसा भत्ता नहीं मिलता, उनको पहले कंप्यूटर अलाउंस मिलता था, जो फिलहाल बंद हो गए, वो तकरीबन 275 रुपये मिलते थे, वो अभी फ़िलहाल नहीं मिलता है एलडीसी को।
अब देखिए इनकी ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इनकी हो जाएगी 33,105 रुपये, और यदि इनको अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलता है तो 35,605 रुपये मिलेंगे ग्राम विकास अधिकारी को। इनको यदि अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलता है पटवारियों को तो इनको 38,448 रुपये मिल जाएंगे, और बाबू हैं LDC हैं इनको मिल जाएंगे 32,448 रुपये। जब ये कम मिलेंगे जब इनको HRA 18% मिलेगा, यदि HRA इनका 9% है तो 30,576 रुपये 2022 में इनकी सैलरी होगी जुलाई के बाद। अब इसमें कटौती क्या क्या है, तो वही कटौती है सेम। NPS में 10% पैसा कट जाएगा, और पैसा कटेगा बेसिक का DA का। SI में 500 रुपये, ये SI अपन अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा भी कटवा सकते हैं और कम भी। ये क्या है कि अपने को पेंशन जब मिलती है तब ये सारा जुड़ के मिल जाता है SI का पैसा, और इस पर अपन पहले लोन भी उठा सकते हैं। पटवारी को 800 रुपये कटता है, ज़्यादा भी कटवा सकते हैं, और जो बाबू भाई है LDC है उनको 500 रुपये कटता है। वही RGHS में, सॉरी फ्रेंड्स, RGHS में आप 135, 220 रुपये कुछ भी कटवा सकते हैं। और जो डेडुकेशन आपका ये काटने के बाद आपकी नेट सैलरी क्या रहती है, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है ग्रामीण विकास अधिकारी, उनको तो नेट सैलरी मिल जाएगी 29,503 रुपये। कब, जब उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता, और यदि उनको एक्स्ट्रा चार्ज अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलता है तब उनकी सैलरी 32,003 रुपये हो जाएगी, ये ध्यान रखना। पटवारी की सैलरी रहेगी 32,771 रुपये। इस प्रकार देखें तो पटवारी की सैलरी ज़्यादा बनती, क्योंकि उनको जो अतिरिक्त कार्य जो उनको अलाउंस है वो ज़्यादा मिलते हैं। एक तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस उनका ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे देखो हार्ड ड्यूटी अलाउंस इनको मिलता है ज़्यादा 2250 रुपये, इनको सिर्फ 1500 रुपये मिलता है ग्रामीण विकास अधिकारियों को। पटवारी को 2250 रुपये मिलता है, LDC को कुछ नहीं मिलता ये, नहीं तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज का मिलता है। एक्स्ट्रा चार्ज का मिलता है यदि इनके पास अतिरिक्त कार्य होता है, बाबू भाई के पास, LDC के पास। देखिए अब इनका डिफरेंस देखिए तो सैलरी ज़्यादा किसको मिल रही है, तो ज़्यादा मिल रही पटवारियों को सैलरी। ये है पटवारी की सैलरी 32,771 रुपये, और यह ध्यान देना मैंने इनका 9% ही HRA लगाया दोनों का। यदि इनका 18% HRA होता है पटवारी का तो सैलरी में थोड़ी वृद्धि और हो जाएगी। तो सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी है पटवारी की 32,771 रुपये, और वीडियो की 29,503 रुपये। और जब इनको अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलता है तो ये तो लेंगे 34,643 रुपये। ये सैलरी देखो काट पीट के है ना, NPS हटा के है, यानी कि नेट सैलरी है, ग्रोस नहीं है। NPS कटने के बाद SI भी कट जाएगा, और इसमें RGHS का पैसा भी कट जाएगा, तो कटने के बाद आपको मिलेंगे 34,643 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। वीडियो में जब इनको अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलता है तो 32,000 रुपये खाते में आ जाएंगे। और यदि बाबू भाई की बात करें तो LDC को मिलेगा 27,071 रुपये कटने के बाद, जब इनको 9% HRA मिलता है। और यदि इनको 18% मिले HRA तो 28,943 रुपये मिल जाएंगे। इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट सभी का सेम है। इंक्रीमेंट तो लगता है साल में एक बार 3% का, सभी वैकेंसी पे, सभी सर्विस पे लगता है ये। और DA जो आपका महंगाई भत्ता है, डियरेंस अलाउंस है, वो लगता है साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई के अंदर। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि इनका क्या क्या वर्क है, कार्य क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखो जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी, उसकी पोस्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि एक गांव का एक तरह से राजा होता है ग्राम विकास अधिकारी, जो भी गांव के विकास के कार्य है। जैसे मान लो विकास की योजना है, विकास है कोई भी गांव का करवाना, लाभ से संबंधित कोई भी योजना है, पेंशन से संबंधित है, गांव में सड़क पानी, ये काम करवाता है सरपंच। और सरपंच का जो भी बजट होता है वो वीडियो ही पास करवाता है, ये ध्यान देना। वीडियो ही उस पर साइन करके उसको बना के देता है कि इस बार इतना खर्च हुआ है इस विकास में। अब आप यहाँ से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इनको अतिरिक्त पैसा भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। पटवारी की बात करें तो इनकी जॉब भी फील्ड की है और ऑफिस में बैठते हैं। अभी क्या क्या काम करते हैं तो पटवारी करते हैं तहसीलदार की, जो तहसीलदार के अधीन जो भी काम होते हैं, जैसे कि भूमि विवाद, कहीं मान लो कि खेतों में विवाद हो जाता है, थोड़ी बहुत ज़मीन पे पट्टे बनाना, कृषि भूमि की माप करवानी होती है, तब भी भूमि डेटा उसको कंप्यूटर में फीड रखना। यदि ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उससे जो भी भूमि नष्ट हुई है उसका रिकॉर्ड तैयार करके उसको आगे सबमिट करवाना, यानी तहसीलदार को देना। तो जो भी किसानों से, जमींदारों से संबंधित काम होते हैं, गांव में खेतों से संबंधित काम होते हैं, वो पटवारी संभालता है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पटवारी की कुछ अदर इनकम है या नहीं है। अब यदि बात करें LDC की, तो LDC का कंप्लीट ऑफिस वर्क होता है, फील्ड का काम नहीं होता इनका। ऑफिस में भी क्या होता है, जैसे सैलरी बढ़ाना, ठीक है, कोई भी काम चल रहा है कहीं पे भी, निर्माण कार्य, उसका डाटा रखना, यानी जो भी डाटा रखना, जो भी सैलरी पैसे का काम है वो LDC रखता है ऑफिस में। उसकी जो भी गणना है LDC के पास ही रहती है, जो भी कंप्लीट डाटा। अब इसके बाद अपन बात करें प्रमोशन की, तो तीनों नौकरियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्या रखता है वो है इनका प्रमोशन, कि आप प्रमोशन पाके कहाँ पहुँचते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको क्या तो पद मिलता है और कितनी आपकी उस समय सैलरी रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें, वीडियो की बात करें, तो ये 5 से 6 साल में ये बन जाते हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर। ये होते हैं 2400 ग्रेड पे में। उसके बाद ये चले जाते हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, इसमें 2800 ग्रेड पे में। 5 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है 7 से 8 साल लग जाते हैं तकरीबन असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन अभी क्या है, अभी तो इनका प्रमोशन इस पद पे 6 साल में भी हो रहा है, 6 साल में भी हो जाता है असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ध्यान रखना, इसकी ग्रेड पे है 3600 और उसके 6 या 7 साल बाद ये बन जाते हैं एडिशनल असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसी में अगला पद आ जाएगा, उसकी ग्रेड पे है 4200। देखो यहाँ तक तो इनको नॉर्मली ग्रेड पे मिल जाती है। अब कुछ पद इसमें कुछ वीडियो में आपको बताया है कि बीडीओ, तो देखो बीडीओ का पद सभी ग्राम विकास अधिकारियों को नहीं मिल पाता है, जो जल्दी सर्विस में लग जाते हैं अपनी 20-21 साल की उम्र में, तो क्या है कि वो तकरीबन 39-40 साल नौकरी करते हैं, तो उनको तो लास्ट के 2-3 साल में बीडीओ का पद मिल जाता है। बीडीओ का आरएस का पद होता है, इसकी ग्रेड पे आती है 5400, L14 का पद है ये, यानी पंचायत समिति में बैठता है, पंचायत समिति का ही सर्वे सर्वा होता है, सभी कार्यभार बीडीओ ही संभालता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो देखो सभी ग्राम विकास अधिकारियों का प्रमोशन इस पद पे नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना। यदि बात करें ग्रेड पे की, तो इनको अधिकतम कितनी ग्रेड पे मिल जाती है, ग्रेड पे यानी कि लेवल पे कितने पहुंच जाते हैं, कितनी सैलरी हो जाती है इनकी, तो ग्रेड पे पहुंच जाते हैं मैक्सिमम 4800 मैक्सिमम, और जो जल्दी सर्विस लग जाता है वो पहुंच जाता है 5400, और 5400 पहुंचने के बाद उनको मिल जाता है बीडीओ का पद, ये ध्यान रखना। ये तो हुआ ग्राम विकास अधिकारी का। अब बात करें पटवारी की, तो पटवारी बनता है, ये भी होता है 2400 ग्रेड पे में। इसके 4 से 5 साल बाद इसका होता है प्रमोशन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कह दो, ऑफिसर कह दो, कानून को कह दो। इसकी ग्रेड पे होती है 2800 ग्रेड पे में पहुंच जाता है। इसके 4 से 5 साल बाद, लेकिन ज़्यादा समय लगता है, 4 से 5 साल नहीं लगता इसमें लग जाता है तकरीबन आपको 6 से 7 साल भी लग जाता है। इनका प्रमोशन हो जाता है नायब तहसीलदार में। इसकी ग्रेड पे होती है 3600 नायब तहसीलदार की, इनका प्रमोशन हो जाता है नायब तहसीलदार में। अब यदि वही बात है, अगर जल्दी सर्विस में लग जाते तो वो तहसीलदार बन जाते हैं, लेकिन एसडीएम नहीं बनते, ये ध्यान रखना। कई वीडियो में आपको ये भी बता दिया होगा कि पटवारी एसडीएम तक बन जाता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ अभी तक किसी पटवारी का प्रमोशन एसडीएम के पद तक हुआ हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एसडीएम आरएएस में जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हैं, यानी आरएएस में 100 रैंक तक प्राप्त करते हैं, उनको एसडीएम का पद मिलता है, ये ध्यान रखना। इसकी लेवल तो होता है इसका 14 L14 और ग्रेड पे होती है इसकी 5400 एसडीएम की। तो पटवारी का प्रमोशन एसडीएम के पद तक नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाँ, इनको ग्रेड पे मिलती है 5400, वो कैसे मिलती है उसके बारे में बताऊंगा आपको अभी। तो देखो जब ये नायब तहसीलदार बन जाते हैं 3600 ग्रेड पे वे, तो इनका प्रमोशन होता है 7 साल भी लग जाती है, 8 साल भी लग जाती है तहसीलदार में। तहसीलदार का पद मिल जाता है इनको 4200 ग्रेड पे होती है तहसीलदार की। राजस्थान में वैसे भी 9, 18, 27 का नियम है, यानी कि आपको अब जो पद है उससे अगला पद है, यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पाता तो ऑटोमेटिक आपको 9 साल बाद, उसके बाद अगले 18 यानी अगले 9 साल बाद, जब आप 18 साल सर्विस कर लेंगे तब, और फिर 27 साल, फिर 9 साल बाद आप सर्विस कर लेंगे तब आपको अगला पद ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। तो ये तो नियम है ही। या अगर मान लो ऊपर की सीट खाली है और आप सीनियरिटी लिस्ट में फर्स्ट हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी भी हो जाता है। तो अपन बात कर रहे थे पटवारी के प्रमोशन की। तो पटवारी देखो प्रमोशन पाके कहाँ तक पहुँचता है, तो पटवारी पहुँचता है ये 2400 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे तक पहुँच जाता है मैक्सिमम। 5400 ग्रेड पे भी नहीं मिलती पटवारी को, बहुत कम चांस रहता है कि 5400 ग्रेड पे मिल जाती है पटवारी को। 4800 ग्रेड पे तक तो मिल जाती है अभी तक तो। अब बात करें अपन एलडीसी की, राजस्थान एलडीसी की, तो एलडीसी इनकी ग्रेड पे होती है 2400। अब देखो जैसे जयपुर हुआ या फिर जो चीफ ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे प्रमोशन क्या जल्दी हो जाता है, 3 साल में भी हो जाता है, 4 साल में भी हो जाता है। और सेक्रेटरीट की बात करें सचिवालय की, वहाँ तो पूछो मत, वहाँ तो मजे मजे रहते हैं एलडीसी के और सभी के, जिनकी नौकरी सेक्रेटरीट में लगती है वहाँ प्रमोशन भी जल्दी होता है एलडीसी का, और उनको प्रमोशन में जो ग्रेड पे है वो भी अच्छी मिल जाती है। अभी बताऊँगा कैसे। तो देखो जो सामान्य बात करें एलडीसी की, तो उनका प्रमोशन होता है यूडीसी पे 3 साल, 4 साल या 5 साल। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शिक्षा विभाग में तो आपको 6 साल लग जाएंगे। 6 साल में आपका प्रमोशन 2800 ग्रेड पे हो जाएगा।
पहला प्रमोशन होता है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है, उसके बाद समय ज़्यादा समय नहीं लगता। 2800 से आप चले जाएंगे 3600 पे, ये होता है डबल AO का पद, यानी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 4 से 5 साल में, यानी 5 साल लगा लो मिनिमम, 5 या 6 साल। अब डबल AO है, इससे 6 या 7 साल लग जाते हैं आपको AO बनने में। AO इनकी ग्रेड पे होती है 4200, ठीक। प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इससे आपका प्रमोशन हो जाएगा ADO में। ADO का पद होता है 4800 ग्रेड पे 4200 से आप 4800 चले जाएंगे। और इसमें भी वही रूल लागू होता है कि यदि आपकी सर्विस जल्दी लग जाए 20-21 साल में, तो आप इसमें 5400 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हैं। ये नेसेसरी है। LDC में जैसे अगर आप चीफ ऑफिस में, हेड ऑफिस में, तब आपका प्रमोशन 5400 ग्रेड पे तक हो जाएगा, कन्फर्म है, ये हो जाएगा। और सेक्रेटरीट में अगर आप LDC हैं, सेक्रेटरीट में आपकी नौकरी लगी है, तो आपको पहले मिलेगी LDC 2400 ग्रेड पे, फिर UDC मिलेगी, फिर आप डायरेक्ट AO बन जाते हैं 4200 ग्रेड पे। ये ध्यान रखना, यानी कि आप 2400 पे आएंगे, फिर 2800 पे आएंगे, और 2800 से आप सीधे 4200 पे चले जाते हैं। 3600 नहीं मिलता सेक्रेटरीट के अंदर। फिर 4200 के बाद आप चले जाते हैं 4800 पे, फिर 5400 पे। और सेक्रेटरीट में तो यहाँ तक हुआ है कि लोगों का प्रमोशन 6600 ग्रेड पे तक हुआ है सेक्रेटरीट के अंदर, सचिवालय के अंदर, जो LDC बने थे उनका। और प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है आपका, आप LDC से UDC 3 साल में बन जाएंगे, कन्फर्म है, गारंटी के साथ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको जो भी अगला नया वीडियो होगा तुरंत मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, उस पर भी हम आपको डिटेल से हर चीज़ बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।